Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid. Welcome to Wi-Fi Studio. I hope so that you all are doing well. Today in this session we are going to discuss error detection questions. Very important. So let's begin with. All those who are new and watching me for the first time, आप डेली आ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 11:30 AM, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है CHSL एग्जामिनेशन के लिए, CGL के लिए, CPU के लिए, SSC MTS के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, डिफेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आप लोगों का रहता है मंडे टू फ्राइडे। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं वाईफाई बैंक एग्जाम्स, और 5 PM पर आप लोगों को स्टूडेंट्स मिलना होता है वाईफाई स्टडी पर, जहां पर आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे पहचानते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा अगर अन अकेडमी पे फॉलो नहीं करा है तो मेरा नाम है आयशा राशिद, इस नाम से स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉलो कर लेना है। लेट्स बिगिन विद, ये रहा आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स मेरा फेसबुक पेज, ये रहा मेरी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम ग्रुप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो आपको हम करवाते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, इंग्लिश विद आयशा। इसके अलावा अगर आपको मेरे कोई भी वीडियोस देखने हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंग्लिश डालना है वहां पर, और जो भी चैप्टर डालना है नाउन लिख दीजिए, प्रोनाउन लिख दीजिए नाउन बाय आयशा मैम। आप लोगों को मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्रोनाउन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर कुछ भी देखना है आप वहां पर आराम से देख सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में। आप लोगों को यहाँ पर एरर बताना है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। फॉर ईच क्वेश्चन आई एम गोना गिव यू 30 सेकंड्स, और 30 सेकंड्स के अंदर आप लोगों को आंसर देना है। एंड फॉर दिस क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और समय, टाइम्स अप। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो डी आंसर जिन्होंने दिया है वेरी गुड। हार्ड नॉट हैंड टू स्टैंड नहीं होता है, जो करेक्ट होता है लेग टू स्टैंड ऑन। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स करेक्ट जो होता है लेग होता है भाई, जहां पर आप कोई चीज को प्रूफ ना कर पाए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स लेग का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार, द एजेंट सेड, एजेंट ने क्या कहा है कि इसके पास प्रूफ जो है वो सही नहीं है, हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। तो ये ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने आप को सही से प्रूफ ना कर पाए तो उसे बोलते हैं लेग टू स्टैंड ऑन। तो हैंड नहीं होता, दैट इज लेग। ईडीएम याद कर लो, लेग टू स्टैंड ऑन। तो उसका मतलब क्या होता है, टू बी इन अ सिचुएशन इन विच यू कैन नॉट प्रूव समथिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Now see, very good performance. The teacher's announcement to conduct a snap test came as a bolt from the red to many students. Bolt from the red नहीं होता, blue, यहाँ पर red नहीं होगा स्टूडेंट्स, a bolt from the blue होता है, जिसके लिए एक ऐसा इवेंट जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। a bolt from the blue, a bolt from the blue इसका मतलब क्या होता है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसका मतलब क्या होता है, ब्लू स्काई से याद कर सकते हो, ब्लू ब्लू स्काई, वहां से क्या हो जाए, बोल्ट गिर जाए तुम्हारे ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, राइट। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिए विद इन 30 सेकंड्स। फॉर दिस टाइम स्टार्ट्स नाउ। Now see, the medium and long term goals will continue this process to accelerate the pace yani speed of demographic transition and
अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कब तक की? बाय 2045, 2045। अब देखो ये क्या चल रहा है हम लोगों का, 2020 चल रहा है, ठीक, 2045 की बात कर रहे हैं। द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स विल कॉन्टिन्यूज नहीं होता है, पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना है। अगर आपको मॉडल्स दिख जाते हैं, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड दिख जाता है, तो उसके बाद आप लोगों को यू ऑलवेज हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स विल कॉन्टिन्यूज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्टिन्यू। द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म विल, अच्छा याद रखना है विल के पहले सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर विल आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ही विल गो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहां पर हमने बोला दे विल गो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ध्यान रखना है अगर केवल ही होता तो हम लिखते होते ही गोज, अगर दे होता तो क्या लिखते होते? दे गो। बट यहाँ पर जैसे ही आपने देखा मॉडल आ गया है तो मॉडल पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो हमारी सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर था तो आप सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, वर्ब में अगर आप एस और एस लगा देते हो तो वो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ही सिंगुलर तो गोस भी सिंगुलर, डस क्या होता है हम लोगों का? सिंगुलर होता है, डू क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है, दे गो। बट मॉडल्स का मानना ये होता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, यू ऑलवेज हैव टू यूज V1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, but yes, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले want to give you a gentle reminder, all those who are new and watching me for the first time, there are two things you have to do. If you also want to watch my live sessions, that is absolutely free. You have to follow me on Unacademy by my name, Aisha Rashid. And if you're looking for subscription, then you have to use this code Aisha10. What will be the benefit? You will get at instant 10% discount, and with this you will get 70 mock tests. My upcoming batches, ये 10 अगस्त को मेरा एक नया बैच आ रहा है और अभी मेरा ये 28 जुलाई को बैच शुरू हुआ है। इफ यू वांट टू आल्सो एनरोल योरसेल्फ तो डू एनरोल। इसके अलावा मेरा है टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आयशा मैम। अगर इफ यू आल्सो वांट टू ज्वाइन इंग्लिश विद आयशा मैम माय टेलीग्राम ग्रुप, you are absolutely free because you don't have to pay anything and you will get all my PDFs. So just fasten your belt and get ready for this. Let's begin with go ahead. This question is given to you and I'm going to give you 30 seconds, and within a stipulated time you have to answer this question. Initially, translation training courses of 3 months were being conducted at a headquarters in New Delhi. Make it fast. Initially, translation training courses of 3 months were being conducted at the headquarter कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। And time 3, 2, 1 अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेड क्वार्टर नाम का वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट नहीं माना जाता है। चाहे एक हेड क्वार्टर हो चाहे बहुत सारे हो, यू ऑलवेज हैव टू यूज हेड क्वार्टर्स। हेड क्वार्टर नहीं होता है, इट इज ऑलवेज हेड क्वार्टर्स। एक की बात कर रहे हो या बहुत सारों की बात कर रहे हो, वी ऑलवेज हैव टू यूज हेड क्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइमर शुरू होता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। And time's up. The purpose of education must be to rationalize attitudes as well as to impart knowledge and skills. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर आंसर होगा आप लोगों का नो एरर विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप लोगों को लिखना था मैडम इसमें तो कोई भी एरर नहीं, आप लोग ढूंढ रहोगे नहीं, कुछ तो एरर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब देखो, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, जल्दी से बताना है। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है? एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Now see, the salt of the earth का मतलब होता है to expect something in return, very good and honest or kind person, to support someone, और यहाँ पर neat and clean इसका मतलब होता है the salt of the earth का मतलब होता है बहुत ज़्यादा good और honest और kind person के लिए the salt of the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फील ब्लू कब बोलते हैं? फीलिंग एस्थेटिक, इन ट्रबल या डिप्रेस्ड, एन इजी अचीवमेंट या नन ऑफ दीज. वेरी गुड. फील ब्लू की अगर हमने बात करी, करेक्ट आंसर क्या होगा? इन ट्रबल या डिप्रेस. जब आप ट्रबल परेशान होते हो तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं ब्लू. ठीक है, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लू. इन ट्रबल या डिप्रेस्ड यानी कि फील ब्लू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फ्लाइज ऑफ एट अ टैंजेंट. फ्लाइज ऑफ एट अ टैंजेंट. सेल्फ प्रेजिंग, खुद की प्रशंसा करना. टू बोस्ट, डींगे मारना. स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट. वेरी गुड. नाउ सी, फ्लाइज ऑफ अ टैंजेंट का मतलब होता है स्टार्ट डिस्कसिंग. फ्लाइज ऑफ एट अ टैंजेंट यानी स्टार्ट डिस्कसिंग. कुछ आप बात कर रहे हो, वहां से आप हट के आप कुछ इररिलेवेंट डिस्कस करने लगो. जो मुद्दा है उससे हट के आप इररिलेवेंट डिस्कस करने लगो. दैट इज सो कॉल्ड एज स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट. यानी कि फ्लाइज ऑफ एट अ टैंजेंट. Flies off at a tangent. Going places. What is the meaning of going places? To go to the back home. To go to the back home. Talented and successful. Next लिखा हुआ है to go on a visit. To be angry. To be angry मतलब गुस्सा होना. Very fast. Very good. Very good. Very देखो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. देखो यहाँ पर अगर हम बात करें टैलेंटेड एंड गोइंग प्लेसेस का मतलब ये नहीं होता आप प्लेसेस जा रहे हो. इसका मतलब होता है टैलेंट एंड सक्सेसफुल. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू से दैट समवन इज गोइंग प्लेसेस, you mean that they are showing a lot of talent or ability and are likely to become very successful. You mean that they are showing a lot of talent or ability, they are likely to become very successful. उसे बोलते हैं going places. Get the sack. For this your time starts now. Getting promotion, dismissed from, to get a surprise, to get a leave. Very good. Now let's see what will be the correct answer over here. Get the sack. Get the sack, getting promotion. Dismissed from, इसका आंसर होता है to get surprise या to leave. Dismissed from, कहीं से भी आप हटा दिए गए हो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं get the sack यानी dismissed from. So students यहाँ पर आप लोगों को बता दें, all those who are new and watching me for the first time, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. फटाफट से ज्वाइन कर लो. ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरी आईडी है. यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो. ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लेना. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ नो अवेल, यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑफ नो अवेल. इन फेवर विद, यूजलेस, यूजफुल, टू बी अटरली लॉस्ट, पूरी तरीके से क्या हो जाना? लॉस्ट हो जाना. वेरी गुड. चलो देखो यहाँ पर करेक्ट ऑफ नो अवेल. ऑफ नो यूज मतलब किसका मतलब क्या होता है? यूजलेस. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूजलेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. बताओ यहाँ पर क्या होगा? बोन टू पिक.
वेरी गुड. Now see what will be the correct answer. Born to pick का मतलब होता है appear suddenly नहीं, to reject नहीं, cause of quarrel झगड़े की जड़, to accept readily किसी चीज को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेना. यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा cause of quarrel. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी. आई होप सो कि आप लोगों को ये हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, ये हम लोग रिविजन कर रहे हैं. ये रिविजन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें, रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप रिविजन नहीं करते रहोगे तो आप लोग चीज़ों को भूलते रहोगे. तो डेली सेशंस में आ जाया करो 11:30 बजे. 11:30 बजे ये सेशन शुरू होता है एएम पर. मंडे टू फ्राइडे फिक्स्ड है. हंसते मुस्कुराते हुए आप लोग आ जाया करिए. इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरी 5 पीएम पर वाईफाई स्टडी पर क्लास होती है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है. जैसे अभी आप फ्री में देख रहे हो वैसे ही आप वहां पर भी देख सकते हो. इसके अलावा मेरा इंग्लिश विद आयशा मैम मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप आयशा 10 लगाओगे तो 10% आप लोगों को ऑफ मिलेगा. और 70 मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा होते, कंप्लीट मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी जो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टू कॉल इट अ डे. इसका मतलब बताओ क्या होगा. टू कॉल इट अ डे. नाउ सी, अगर हमने बात करी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है. टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, टू ग्रीव ओवर किसी पर अपनी दुख जाहिर करना, टू सरेंडर, टू बी सस्पिशियस. टू कॉल इट अ डे का मतलब होगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. तो आई होप सो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स लाइक कर दो. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से. जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर देना है और लाइक कर देना है. और ऐसी उम्मीद करते हैं डेली आप लोग आएंगे, डेली कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे. इंग्लिश में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको खुद से इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा. और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चंस हम आप लोग करवाते हैं. आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा, आप लोग टेस्ट दोगे, जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो वहां से आपको पता चलेगा यस मैम जो करवाती है वही क्वेश्चंस आते हैं. तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और डेली 11:30 बजे जुड़ जाना है. और आज वाईफाई स्टडी पर 5 पीएम पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वर्ब्स, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स की. और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहचानना, उस पर रूल्स कैसे होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम में आते हैं वो भी. तो मेरे सारे सेशन जो 5 पीएम वाले हैं वो जरूर से आप लोगों को देखना है. जल्दी से मेरा इंग्लिश विद आयशा मैम ज्वाइन कर लो, और अभी जाइए जल्दी से अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए. मेरा नाम है आयशा राशिद, इस नाम से आपको हमें फॉलो कर लेना है. मेरी सारी के सारे फ्री सेशंस फिर आप भी देख पाएंगे. तो स्टूडेंट्स नाउ आई टेक अलविदा, नो द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.